तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये इंसान को परेशान करते हैं और आते ही धमकाते भी हैं, और हम सब जिन्नात का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन आज मैं जिस जिन का किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा जिन जो इंसान को एक ही बार में ख़त्म कर देता था, पर उसने एक बार कुरान पाक की तिलावत सुन ली और फिर वो कुरान पाक को सीखने और पढ़ने का शौकीन हो गया। उसके दिल की दुनिया कैसे बदली और उसने लोगों को क्या वजह बताई कि वो लोगों को क्यों मारता था। इजिप्ट में एक ऐसा घर था, वहाँ कोई भी शख्स नहीं रह पाता था। उस घर का मालिक उस घर को किराए पर देता था, तो जो कोई वहाँ रहने के लिए आता तो दूसरे दिन उस घर में उसे मुर्दा पाया जाता। उस घर के हवाले से इलाके में इतना खौफ व हिरास फैला हुआ था कि उस घर का जो मालिक था वो खुद परेशान था कि मैं किस तरह इस घर की परेशानी दूर करूं। बहुत से आलिमों को बुलाया गया, पर कोई हल नहीं नजर आया। एक बार किसी बुजुर्ग का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने लोगों का खौफ व हिरास दूर करने के लिए उस घर के मालिक मकान से कहा कि मैं इस घर को किराए पर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। उस घर के मालिक ने उस बुजुर्ग को हैरत से देखा और कहा कि इस घर के बारे में इतनी बातें आपने सुन रखी हैं, उसके बावजूद भी आप इस घर में रहना चाहते हैं, जबकि इस घर में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। ना जाने ये कौन सी मखलूक है जो यहाँ पर किसी को भी नहीं रहने देती। मैं उस घर के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बुजुर्ग कहने लगे कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और ये मकान मुझे किराए पर दे दें, मैं यहाँ रहूँगा, देखते हैं क्या मामला होता है। अब वो बुजुर्ग उस मकान में आराम से रहने लग गया। रात आपने बसर की और सुबह हुई तो लोग आपको देखते और हैरान होते कि इस घर में अरसा दराज से कोई भी नहीं रह सका। एक दिन तो दूर की बात है, एक रात भी कोई नहीं रह सकता था। ये बुजुर्ग कैसे इस घर में आराम से रह रहे हैं। आखिरकार उनके पड़ोसी ने उनसे माजरा दरियाफ्त किया। ए हजरत, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घर में कोई जिंदा नहीं रह सकता? आप अब तक बगैर किसी तकलीफ के इस घर में कैसे रह रहे हैं? तो फिर बुजुर्ग ने तमाम हाल सुनाया और कहा कि हाँ, मैं यहाँ सही सलामत हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वजह यह है कि जब मैं इस घर में दाखिल हुआ तो उस घर में इतनी गंदगी थी कि शायद ही कोई शख्स इस घर में रह सकता था। मैंने इस घर में दाखिल होते ही घर के हर कोने की सफाई की और हर जगह से कचरा निकाल फेंक दिया। वहाँ पर एक कुआं भी था, मैंने उस कुएं की भी सफाई की। इस कुएं में पानी मौजूद नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा कि सफाई करना बेहतर क्यों है। मैंने उसके बावजूद भी उसकी सफाई की, क्योंकि ये भी घर का हिस्सा है। और ये मेरी आदत है कि रात में कलाम पाक बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने खाना खाया और कुछ देर लेट गया। जब मैं आधी रात को सोकर उठा, जो कि मेरा मामूल था कि आधी रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करता था, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि अचानक मुझे इस कुएं से कोई निकलता नजर आया। ये इतनी बड़ी मखलूक थी, जैसे कोई नौजवान लड़का बहुत लंबा सा अजीब व गरीब शक्ल का निकल कर आ रहा हो। वो कुएं से बाहर निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए मुझे खौफ आया, लेकिन मैं उस खौफ में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तो मैं उससे डरा नहीं। कुछ देर के लिए कुरान मजीद पढ़ता रहा। पढ़ता पढ़ता रुक गया तो वो कहने लगा, आप रुके क्यों हैं? पढ़ते रहिए, बल्कि ये आप ही पढ़िए और मुझे भी सिखाएं, और मैं रोज़ाना इस वक्त आपसे कुरान पाक सीखूंगा। तो मैंने फिर उससे कहा ठीक है। फिर हमारा हर रोज़ मामूल हो गया कि हम दोनों कुरान मजीद पढ़ते और मैं उसको सिखाता, और वो मुझसे सीखता और बहुत अच्छे तरीके से जज्ब के अंदाज से पढ़ता था। वो बेहतरीन कारी था, मुझे उसको सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात जिन्नात में भी ऐसे मुसलमान जिन भी रखे हैं। बेशक ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये भी इबादत करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उससे एक घर का किस्सा पूछा कि इस घर के बारे में मैंने जो बातें सुनी हैं वो इतनी मशहूर हैं, जो लोग इस बारे में कहते हैं कि इस घर में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, एक रात भी नहीं रह सकता। यहाँ पर जो भी आता है मुर्दा पाया जाता है। तो फिर आपने मुझे अब तक क्यों जिंदा रखा हुआ है? ऐसी क्या वजह थी कि जो पहले लोग यहाँ पर रहने के लिए आए वो मुर्दा पाए जाते थे? वो जिन कहने लगा, आपको तो ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, और जबकि मैं आपसे कुरान मजीद सीख भी रहा हूँ, और हम लोग पाकी और नापाकी की वजह से भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो जब मैं इस कुएं में रहता था
यहाँ पर जो लोग रहने आते थे वो इस कुएं में कचरा फेंकते थे, और जो लोग भी यहाँ पर आते वो बहुत बदकार थे, यहाँ तक कि शराब भी पीते थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि मैं नमाज का पाबंद था और मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता था। वो लोग दिन रात यहाँ पर गाना बजाना करते थे और पूरे घर में गंदगी फैलाते रहते थे। एक दिन तो उन लोगों ने हद कर दी, वो घर की सफाई नहीं रखते थे और सहन वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा गंदा रखते थे। एक दिन उन बदकार लोगों ने जब कुएं के अंदर कचरा फेंका, उस वक्त मैं नमाज में मसरूफ़ था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं तैश में आया और कुएं से बाहर निकलकर हर शख्स का गला दबाकर उन्हें मार दिया। और मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने इस घर में किसी को भी रहने नहीं दिया। जो भी यहाँ आता गंदगी फैलाता, मैं उनका यही हाल करता था और सुबह तक वो यहाँ मुर्दा पाया जाता। इस मुसलमान जिन की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इंसानों की इस बेहद हरकत पर हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम रोज़ रात को कुरान मजीद पढ़ते और वो मुझसे सीखता था। एक दिन न जाने वहाँ पर जिन्नात को पकड़ने वाला आमिर आ गया। उस आमिर ने ज़बरदस्ती की और घर में दाखिल हुआ। उसने अपना अमल जारी रखा। अब वो मुसलसल जो वजीफ़ा पढ़ रहा था, उससे जिन कमज़ोर हो रहा था। वो जिन उस वक्त छत पर मौजूद था। छत पर उसने बहुत बड़े सांप की शक्ल अख्तियार कर ली और सांप बनते ही वो ज़मीन पर आ गिरा। आमिर ने जल्दी से सांप को पकड़ लिया, अपनी बोरी में डाला और जाने लगा। तो मैंने उस आमिर को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आमिर कहने लगा, ये मेरा शिकार है, तुम मेरा शिकार मुझे ले जाने से रोकोगे? फिर मैंने उस आमिर को एक अशरफी दी और उससे कहा, तुम इसे मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और यूँ वो आमिर वहाँ से चला गया। वो जिन जो सांप बना हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उस जिन ने अपनी शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी। अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और उसका रंग बहुत पीला हो चुका था। मैंने वजह जानना चाही कि तुम्हारी ये हालत किस तरह हो गई? तो उसने जवाब दिया, आमिर जो इसमें मुबारक पढ़ रहा था, उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। मैं एक नसीहत करता हूँ कि अब जो लोग इस घर में आएंगे वो इस घर को साफ़ सुथरा रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें और कुरान पाक की तिलावत भी इस घर में होती रहे। और अगर आप जैसे अच्छे इंसान इस घर में आते रहेंगे तो उन्हें कोई भी जिन परेशान नहीं करेगा। फिर ये कहना हुआ वो कुएं में चला गया और मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मर चुका था। फिर उस घर में हर कोई रहने लगा और वो बुज़ुर्ग भी काफ़ी अर्सा उस घर में रहे। फिर वो किसी और शहर में चले गए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और दूसरों को नेक अमल करने की नसीहत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।